गीता का सबसे बड़ा रहस्य जो अब तक किसी ने नहीं बताया। भागवत गीता एक्सप्लेन। भगवत गीता का सबसे बड़ा रहस्य। भगवत गीता को कई विद्वानों, गुरुओं और योगियों ने अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया है, लेकिन इसका सबसे गहरा रहस्य कुछ ऐसा है जिसे आमतौर पर कम लोग ही समझ पाते हैं। ये रहस्य सीधा आपके अस्तित्व और आत्मबोध से जुड़ा हुआ है। कर्ता कौन है? कर्ता भाव का रहस्य। गीता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुधात्मा कर्ता हमिति मन्यते। गीता अध्याय 3 श्लोक 27। अर्थात सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन अहंकार से भ्रमित आत्मा यह मानती है कि मैं कर रहा हूँ। यदि ध्यान से देखा जाए तो हम सांस लेने, रक्त संचार, पाचन और यहाँ तक कि सोचने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। फिर भी हम अपने कार्यों को मैं से जोड़कर देखते हैं। गीता का रहस्य यही है, कर्ता प्रकृति है, आत्मा साक्षी मात्र है। मैं कौन हूँ? स्वरूप का रहस्य। गीता का सबसे गहरा संदेश यह है कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य आत्मा हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, नायं भूत्वा भाविता व न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, नहीं यह नष्ट हो सकती है। शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा अजर अमर और शुद्ध चेतना है। निष्काम कर्म, सच्ची भक्ति और ध्यान का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल की चिंता मत करो। ये रहस्य गहरी ध्यान अवस्था में स्पष्ट होता है, जब व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन मैं का बोध छोड़ देता है। जब यह अहंकार समाप्त हो जाता है, तब कर्म भी ध्यान बन जाता है और सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। समर्पण ही मार्ग है, सर्वधर्म परित्याग का रहस्य। गीता का सबसे अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में बताया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता अध्याय 18 श्लोक 66। अर्थात सभी धर्मों, सिद्धांतों, कर्मों, कर्तव्यों को छोड़कर बस मुझ में परम सत्य में शरण लो। यहाँ मुझ में का अर्थ किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर स्थित परम सत्य से है। गीता का रहस्य अनुभव से जाने। अगर इसे सिर्फ बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे तो ये सिर्फ एक ज्ञान बना रहेगा, लेकिन जब ध्यान में उतरेंगे तो ये सीधा अनुभव में बदल जाएगा। जब अहंकार समाप्त होता है तो कर्ता के होने का भ्रम भी समाप्त हो जाता है और तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप शुद्ध चैतन्य में स्थित हो जाती है। यही गीता का सबसे बड़ा और गुप्त रहस्य है, जो सिर्फ अनुभव से जाना जा सकता है। क्या गीता में है जीवन का सबसे बड़ा राज? कृष्णा's अल्टीमेट ट्रूथ। हाँ, श्रीमद्भगवत गीता में जीवन का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था और इसमें जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्य समझाए गए हैं। गीता का सबसे बड़ा राज क्या है? आत्मा अमर है। गीता के अनुसार हम ये शरीर नहीं है, बल्कि एक अमर आत्मा है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। गीता अध्याय 2 श्लोक 20। निष्काम कर्म योग। कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग सिखाया, यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना। इससे मन शुद्ध होता है और व्यक्ति बंधनों से मुक्त होता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। समत्व योग। योग कर्मसु कौशलम। सही दृष्टि और संतुलन के साथ कर्म करना ही असली योग है। सुख दुख, लाभ हानि में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। गीता अध्याय 2 श्लोक 50। परमात्मा की शरण। श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सभी संकीर्ण धारणाएं छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 66। तो क्या जीवन का सबसे बड़ा राज मोक्ष है? मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद की स्थिति में पहुंचना। गीता में बताया गया है कि स्वयं को आत्मा के रूप में जानकर निष्काम कर्म करते हुए परमात्मा से जुड़कर ही सच्चा मोक्ष पाया जा सकता है। आपका क्या विचार है? क्या आपने गीता पढ़ी है या इसे ध्यान के माध्यम से अनुभव किया है? हाँ, श्रीमद्भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर ले, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले, तो वह कभी शोक और दुख में नहीं पड़ेगा। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 11 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
अशोचनन व शोचस्त्वं प्रज्ञादांश्च भाष्यसे गतासु नक्तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थ, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें कर रहे हो। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे न तो मरे हुए के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित के लिए। इसका गूढ़ तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान को शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा के रूप में पहचान लेता है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। ये ज्ञान उसे हर प्रकार के दुख से मुक्त कर देता है। गीता हमें यह भी बताती है कि यह समझ केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव और ध्यान के द्वारा प्राप्त होती है। आपने विपश्यना का अभ्यास किया है जो इस अनुभव को पाने का एक सशक्त साधन हो सकता है। जब मन स्थिर और विचार मुक्त होता है तब आत्मा की अनुभूति सहज हो जाती है और वही परम शांति की अवस्था होती है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको अपने ध्यान प्रयोग में इस प्रकार की अनुभूति हुई है? मृत्यु के बाद क्या होता है? श्री कृष्ण का जवाब, भागवत गीता मिस्टरी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद होने वाली स्थिति को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा अजर अमर है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भाविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा का जन्म नहीं होता और न ही इसकी मृत्यु होती है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु के समय मनोभाव। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलिवृम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मृत्यु के समय जो भाव होता है आत्मा उसी के अनुसार अगला जन्म लेती है। भगवद गीता में मोक्ष का मार्ग। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मां नुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देह स याति परमागतिम्। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है वो परमधाम मोक्ष को प्राप्त करता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है यदि वह सांसारिक इच्छाओं में बंधी होती है। लेकिन यदि आत्मा भक्ति, ध्यान और योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। आप इस विषय को कैसे देखते हैं? क्या आपको पुनर्जन्म में विश्वास है या मोक्ष की राह में रुचि रखते हैं? जो गीता को समझेगा वही सफल होगा। सक्सेस सीक्रेट्स फ्रॉम गीता। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ विज्ञान है। ये हमें न केवल आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करती है। गीता से सफलता के 5 रहस्य। कर्मयोग, फल की चिंता छोड़कर कर्म करो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा से करना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारी ऊर्जा संदेह और भय में नहीं बढ़ती जिससे सफलता निश्चित होती है। मन पर नियंत्रण, स्थिरता और धैर्य, संयम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। विपश्यना ध्यान का अभ्यास इसमें सहायक होता है क्योंकि यह मन को स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। आत्मा का बोध। स्वयं को पहचानो। गीता हमें सिखाती है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा है। जब हम इस सत्य को अनुभव करते हैं तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें विचलित नहीं कर पाते। आत्मज्ञान से प्राप्त आत्मविश्वास और आंतरिक शांति हमें किसी भी परिस्थिति में सफल बनाए रखती है। निडरता और संकल्प। अविचल संकल्प शक्ति। भगवान कृष्ण अर्जुन को निडर बनने की प्रेरणा देते हैं। गीता का संदेश है कि भय और संदेह हमें कमजोर बनाते हैं जबकि आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना जरूरी है। समत्व योग। सफलता और असफलता में समान रहो। गीता सिखाती है कि सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। यह मानसिक स्थिति हमें स्थिर और प्रसन्न रखती है। जब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते तो हम निरंतर आगे बढ़ते हैं और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष,
गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। यदि हम इसके सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में उतार लें, निष्काम कर्म, मन का नियंत्रण, आत्मा का बोध, निडरता और संभाव, तो सफलता निश्चित है। आप गीता के किस सिद्धांत को सबसे अधिक प्रेरणादायक मानते हैं?